तो क्षुद्र चीजों को बचाने में लगे रहते हैं, पर जिंदगी का अनमोल समय बीता जा रहा है, उधर ध्यान नहीं है। आप सोचो, कोई आदमी आम खाना चाहता है पर बबूल के पेड़ पर हाथ डाले तो क्या होगा? आम मिलेंगे? ये कांटे चुभेंगे। तो दुनिया में यही हो रहा है, सुख चाहते हैं पर विचारों को मिलता दुख है। जैसे कोई आदमी सुगंध चाहता है पर प्लास्टिक के फूल हाथ में उठा रहा है कि सुगंध मिलेगी, खाक सुगंध मिलेगी। उजाला चाहता है पर दिए के फ्लैक्स लटका दिए हैं, बल्ब के फ्लैक्स लटका दिए हैं। अब बल्ब के यहां दीपक के फ्लैक्स लटकाने से क्या उजाला होगा? मोर होता है ना, मोर भागवत में आता है, मोर को भी अक्कल होती है, बादलों को देखकर ही नाचता है, पर इंसान का मन न जाने कितनों के इशारे पर नाचता रहता है। एक लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, पर उसका नियम था कि मैं और कोई साधना करूं कि न करूं, अपने चरित्र को पवित्र रखने की साधना जरूर करूंगी। तो कॉलेज के आवारा लड़कों से बातचीत नहीं करती थी, अपना काम से काम, पढ़ाई की, घर आ गई। चलते समय भी सामने जमीन पर नजर पड़े ऐसे चलती थी, इधर उधर देखते हुए कौन सा पोस्टर लगा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। तो कॉलेज में एक बड़े सेठ का बेटा था, वो जरा बदचलन था। इस लड़की के रूप सौंदर्य को देखकर वो इसके प्रति आकर्षित था। एक दिन कन्या अपने घर पे अकेली बैठी थी, ये सेठ का बेटा आया और अपनी अनुचित मांग लड़की के आगे रखी। कन्या ने सोचा कि अब इससे कैसे जान छुड़ाऊं। वो बोली कि ठीक है, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी, पर तू मेरी इच्छा पूरी कर, एक कीमती रत्न जड़ित शॉल ला कर दे तो मैं तुझे अपने पास आने दूं। है मंजूर? लड़का बोला मैं अभी ले आया। सेठ का बेटा था, पैसे का घमंड था उसको, तो रत्न जड़ित शॉल लेकर आया, कीमती रत्न लगे हुए, कि ले अब तू मेरी इच्छा पूरी कर। लड़की ने कहा ठीक है, चल मेरे पीछे पीछे आओ। तो कन्या उसको ले गई। नगर के बाहर एक गटर का नाला बह रहा था, वहां ले गई, और वो रत्न जड़ित शॉल जो थी वो उस कन्या ने गटर में डाल दी, फिर निकाली। लड़का गुस्से में आया, ये कितनी कीमती रत्न जड़ित शॉल है और तू उसको गटर में गंदगी में खराब कर रही है, इसलिए मंगाई थी तूने ये शॉल? तो वो कन्या बोली भाई गुस्सा मत कर, तेरे कुछ रुपयों से लाई हुई शॉल मैंने इस कीचड़ में गंदी कर दी, तेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, तो रुपयों से न मिल सके ऐसी मनुष्य शरीर रूपी शॉल तुझे भगवान ने दी है और तू उसको गंदे कामों में खराब करता है, तो भगवान तेरे ऊपर कितना नाराज होते होंगे वो तू क्यों नहीं सोचता? तेरी शॉल मैंने खराब की तो तुझे गुस्सा आ रहा है ना, ये ईश्वर की दी हुई शॉल है, इसको खराब मत कर भैया। उस लड़के की ज्ञान की आंख खुली, कन्या के पैरों में गिर पड़ा, प्रणाम किया उस कन्या को, माफी मांगी और उस दिन से नेकी का रास्ता अपना लिया, भक्ति का रास्ता अपना लिया। तो क्यों अपना जीवन, अपना समय, अपनी शक्ति गंवाना? आप बताओ, अभी आप बैठे हैं, रुपया आपकी जेब में या पर्स में हो तो रुपया खर्च नहीं हो रहा है अभी, पर समय तो खर्च हो रहा है अभी भी। रात को सो जाते हैं, रुपया खर्च नहीं होता है नींद में, पर समय तो नींद में भी खर्च हो रहा है। और रुपया खर्च हो जाए तो दोबारा कमा सकते हैं, समय खर्च हो जाए कहां से लौटाएंगे समय को? अब तक का समय जो बीत गया उसको लौटाया नहीं जा सकता ना। तो ऐसा समय बेकार के शब्द बोलने में, बेकार की बातें सोचने में न गंवाया जाए, उसको सार्थक किया जाए। इसीलिए मैंने कहा, तो मेरी आप सभी के चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेहरबानी करके अपने समय का और अपने जीवन का मूल्य समझना और उसको अपना कर्तव्य कर्म कुशलता से किया। पढ़ाई के समय पढ़ाई की, घर का काम करना है घर का किया, नौकरी धंधे का करना है वो किया, और बाकी के समय में भगवान नाम जप सुमरन किया।